वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज हम रिक्रिएट करने वाले हैं ये गोल्डन टाइटल फ्रॉम रामायण मूवी, और उसी के साथ हम ये धुरंधर का टाइटल भी रिक्रिएट करेंगे। सिर्फ 2-3 चेंजेस करके हम ये टाइटल भी रिक्रिएट कर लेंगे। तो चैनल में ऐसे वीडियो आते रहते हैं, सो प्लीज़ मेक श्योर टू लाइक एंड सब्सक्राइब। लेट्स गेट स्टार्टेड। तो सबसे पहले हम हमारा कॉम्पोजिशन क्रिएट कर लेंगे। तो इसे मैं रीनेम कर लूँगा टेक्स्ट और ओके कर लेंगे। उसके बाद हम क्रिएट करेंगे न्यू लेयर से एक टेक्स्ट फाइल, और इसमें हम लिखेंगे जो भी हमें टाइटल क्रिएट करना है। तो मैं यहाँ पे लिख लूँगा निर्वाणा फ्रॉम VFX निर्वाणा। तो सबसे पहले हम इसका फॉन्ट चेंज कर लेंगे। तो एन छोड़ के मैंने बाकी सारे टेक्स्ट को बेल एम्प्टी फॉन्ट यूज़ किया हुआ है, और उसके बाद एन के लिए मैंने स्पेशल फॉन्ट यूज़ किया हुआ है सिंजल डेकोरेटिव, और इसकी साइज़ हम कर लेंगे 300। उसके बाद हम इसे सेंटर कर लेंगे। बट अगर आपको कोई कस्टम फॉन्ट क्रिएट करना है जो अवेलेबल है ही नहीं इंटरनेट पे, जैसे कि इस मूवी में किया गया है, तो उसके लिए हम जाएंगे टेक्स्ट पे और राइट क्लिक करेंगे, और वहाँ पे क्रिएट में हम क्रिएट करेंगे हमारा मास्क फ्रॉम टेक्स्ट। तो इससे एक सॉलिड क्रिएट हो जाएगा और उसमें सारे टेक्स्ट के मास्क क्रिएट हो जाएंगे। तो इसे हम मैनुअली मैनिपुलेट कर सकते हैं। तो आप सिलेक्ट टूल और पेन टूल सेलेक्ट करके इसे आराम से चेंज कर सकते हैं कुछ इस तरह से। बट हमें यहाँ पे इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, हम ये डिलीट कर देंगे और हम हमारा टेक्स्ट फाइल यूज़ करेंगे। अभी हमें इसे 3D करना है, तो इसके लिए हम जाएंगे लेयर पे और क्रिएट करेंगे न्यू सॉलिड, और उसे रीनेम कर लेंगे एलिमेंट। और फिर हम सर्च करेंगे एलिमेंट इफेक्ट्स ऑन प्रीसेट्स में, और इसे अप्लाई कर देंगे हमारे सॉलिड पे। उसके बाद हम जाएंगे एलिमेंट पे, और यहाँ पे कस्टम लेयर्स के अंदर कस्टम टेक्स्ट एंड मास्क लेयर में हम सिलेक्ट करेंगे हमारा टेक्स्ट फाइल। अगर आपने सॉलिड क्रिएट किया है तो आप सॉलिड सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद हम सीन सेटर में क्लिक करेंगे। तो यहाँ पे हमारा एलिमेंट 3D ओपन हो चुका है, और यहाँ पे हम टॉप में क्लिक करेंगे एक्सट्रूड पे, तो इससे हमारा टेक्स्ट विजिबल हो जाएगा। उसके बाद हम जाएंगे प्रीसेट्स में, और यहाँ पे हम सिलेक्ट करेंगे बीवेल्स, और बीवेल्स के अंदर हम सर्च करेंगे पैरामाउंट, और इसे हम अप्लाई कर देंगे। तो यहाँ पे साइड्स में हमारा गोल्डन टेक्सचर अप्लाइड है, और फ्रंट साइड पे हमारा वाइट टेक्सचर अप्लाइड हुआ है। तो हम फ्रंट पे भी एक गोल्डन टेक्सचर अप्लाई कर देंगे। तो हम वाइट बीवेल सिलेक्ट करेंगे और मटेरियल्स में जाएंगे, और प्रो शेडर्स के अंदर हम मेटल में सर्च करेंगे हमारा गोल्डन टेक्सचर, तो इसे हम अप्लाई कर देंगे। तो एक बार हम इसे 3D में देख लेते हैं रोटेट करके। तो हमारा गोल्डन टेक्सचर तो फुल्ली अप्लाई हो चुका है, बट जो मूवी में टाइटल यूज़ किया है उसके फ्रंट साइड पे एक डिफरेंट टेक्सचर है, काइंड ऑफ ए डिज़ाइन है, फ्लोरल डिज़ाइन। तो उसके लिए हमें फ्रंट टेक्सचर को चेंज करना होगा। तो हम यहाँ पे राइट साइड में स्क्रॉल करेंगे और टेक्सचर्स में जाके हमारा जो नॉर्मल बम्प है इसे सिलेक्ट करेंगे, और यहाँ पे हम हमारा कस्टम टेक्सचर यूज़ करेंगे, और यहीं पे हम UV रिपीट पे हम चेंज कर लेंगे, 8 कर लेंगे, और दोनों जगह पे 8 कर लेंगे। और यहाँ पे हम कुछ सेटिंग चेंज कर लेंगे। स्वैप XY को हम ऑन कर लेंगे, और इन्वर्ट XY को भी हम ऑन कर लेंगे, और बाकी सब हम ऑफ ही रखेंगे। ओके कर लेंगे। उसके बाद हम स्क्रॉल करेंगे रिफ्लेक्शन में, और यहाँ पे जो फ्रेंजल है यहाँ पे हम इसे चेंज कर लेंगे। तो इसे ऑलमोस्ट हम 0.65 कर लेंगे। तो यह भी कुछ इस तरह दिख रहा है। ओके, तो अभी हम जाएंगे हमारे बम्प में, और इसे भी हम चेंज कर लेते हैं। इसे हम 100 कर लेते हैं, और एक बार हम इसे 3D में चेक कर लेते हैं। तो बैकग्राउंड में कुछ नहीं, बट फोरग्राउंड में जो हमने टेक्सचर ऐड किया है वो काफ़ी डिटेल्ड है। तो इसे हम थोड़ा जूम करके देख लेते हैं। तो ये अभी काफ़ी इंट्रिकेट और डिटेल दिख रहा है। दैट्स इट, हमारा एलिमेंट 3D का काम हो चुका है। अब इसे हम ओके कर लेंगे। हमारा 3D टेक्स्ट अभी आफ्टर इफेक्ट्स में आ चुका है। अभी हमें इसे एनिमेट करना है। अभी ये फ्लोट होते हुए आ रहा है, और इसके सारे अल्फ़ाबेट इंडिविजुअली रोटेट हो रहे हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो सबसे पहले हम जाएंगे वर्ल्ड ट्रांसफॉर्म में, बट उससे पहले हम हमारा टाइमलाइन को सेट कर लेते हैं। तो हम हमारे टाइमलाइन को 12 सेकंड पे सेट करेंगे, और जो हमारा की फ्रेम है उसे हम 6 सेकंड पे ऐड करेंगे। तो हम जाएंगे वर्ल्ड ट्रांसफॉर्म में, और वर्ल्ड पोजीशन Z और XY पे हम की फ्रेम ऐड कर देंगे। और फिर हम जाएंगे फर्स्ट फ्रेम पे, और यहाँ पे हम हमारे इस पोजीशन को चेंज कर लेंगे। तो कुछ इस तरह मैं अपनी पोजीशन चेंज कर लूँगा, बट जो आपकी पोजीशन है वो आपको डिफरेंटली चेंज करनी होगी, तो हमारी वैल्यू सेम नहीं रहेगी। तो आप कुछ इस तरह इसकी वैल्यू चेंज कर सकते हैं, पोजीशन XY और Z की। तो मैं इस प्रोसेस को अभी थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड कर लेता हूँ। तो हम चेक कर लेते हैं हमने क्या बनाया है। तो ये कुछ इस तरह जूम आउट हो रहा है। ओके, अभी हमें रोटेशन ऐड करना है इंडिविजुअली सारे अल्फ़ाबेट्स पे, बट उससे पहले हम इसे थोड़ा और जूम इन कर लेंगे हमारे 12 सेकंड पे। तो इसे हम 90 कर लेते हैं पोजीशन Z पे, और हम टाइमलाइन को भी छोटा कर लेते हैं 6 सेकंड तक। और अभी हम रोटेट करेंगे हमारा अल्फ़ाबेट। उसके लिए हम जाएंगे ग्रुप 1 पे, पार्टिकल लुक के अंदर हम सिलेक्ट करेंगे मल्टी ऑब्जेक्ट, और इसे इनेबल कर देंगे। उसके बाद हम जाएंगे लास्ट फ्रेम पे, और रोटेशन के अंदर हम की फ्रेम ऐड कर लेंगे रोटेशन Z Y X एक्सिस पे। रोटेशन Z पे हमें नहीं चाहिए, तो हम इसे डिसेबल कर लेंगे, और डिस्प्लेसमेंट में भी हम एक की फ्रेम ऐड कर लेंगे। और फिर हम जाएंगे फर्स्ट फ्रेम पे, और एलिमेंट पे हम क्लिक करेंगे U, तो इससे हमारे सारे की फ्रेम दिख जाएंगे, और इससे हम वापस से हमारे वर्ल्ड ट्रांसफॉर्म को हम चेंज कर सकते हैं यहाँ से।
उसके बाद हम हमारा एलिमेंट का रोटेशन भी चेंज कर लेंगे। तो अराउंड 50 to 100 के बीच में हम इसे चेंज कर लेंगे फर्स्ट फ्रेम पे। तो कुछ इस तरह हम इसके की फ्रेम्स ऐड कर लेंगे और उसके बाद हम स्कैटर XYZ में हम Z पे की फ्रेम ऐड कर लेंगे स्टार्टिंग पे। तो इसे हम ऑलमोस्ट 10 कर लेंगे, हमें Y में कुछ नहीं करना है। तो कुछ इस तरह हम हमारे रोटेशन को चेंज कर लेंगे और एनिमेट कर लेंगे 6 सेकंड के लिए। उसके बाद हम सारे की फ्रेम सिलेक्ट करेंगे और ग्राफ एडिटर को सिलेक्ट करेंगे और कुछ इस तरह इसे ड्रैग कर लेंगे। हमें स्टार्टिंग में थोड़ा फास्ट चाहिए तो इसे हम हैंडल को सिलेक्ट करके हम लेफ्ट साइड में ड्रैग कर लेंगे, तो इससे ये एनिमेशन स्मूथ हो जाएगा। उसके बाद हम सब ऑफ कर लेंगे इसे और हम सर्च करेंगे डीप ग्लो और इसे अप्लाई कर देंगे हमारे एलिमेंट पे और एक्सपोजर को हम चेंज कर लेंगे 0.5। उसके बाद हम टिंट पे जाएंगे और यहाँ से ऑफ से हम इसे कर लेंगे ड्यू कलर और जो हमारा कलर इनर है उसे हम चेंज कर लेंगे ग्रे कलर पे और टोन मैपिंग में जाके हम इसे कर लेंगे ACS फिल्मिक। दैट्स इट। उसके बाद हम ऐड करेंगे हमारा बैकग्राउंड। तो उसके लिए हम हमारा बैकग्राउंड इंपोर्ट कर लेंगे और इसे ड्रैग कर लेंगे हमारे कॉम्पोजिशन में। इसका स्केल हम प्रॉपरली एडजस्ट कर लेंगे। पहले हम ग्लो ऑफ कर लेते हैं। अभी हमारा बैकग्राउंड तो ऐड हो चुका है बट अभी हमें लाइट भी ऐड करनी है, जैसे कि हमारे ओरिजिनल टाइटल में ऑलरेडी लाइट्स एडेड है। तो हम क्रिएट करेंगे एक लाइट और ऐसा कर लेंगे हम वाइट। ये है स्पॉटलाइट और यहाँ पे हम इसकी पोजीशन चेंज कर लेंगे। तो उसके लिए हम 2 व्यू कर लेंगे और इसे रोटेट करके एक बार हम चेक कर लेते हैं। तो कि यहाँ पे हमारे Z में तो कुछ इशू दिखा रहा है, तो आई थिंक हमारे एलिमेंट में हमने कोई पोजीशन मिस कर दी है। तो हम पोजीशन के लिए हम वापस से एलिमेंट पे जाएंगे और यहाँ पे हम हमारी सारी सेटिंग एक बार चेक कर लेंगे। तो यहाँ पे हमने स्कैटर XYZ पे जो Z पोजीशन में 10 किया था उसे हमने 6 सेकंड पे 0 नहीं किया था, तो उसे हम 0 कर लेते हैं। फिर चेक करने के लिए हम एक कैमरा क्रिएट कर लेते हैं और इसे डिफ़ॉल्ट सेटिंग में ही हम ओके कर लेंगे और एक बार हम 2 व्यू में फिर से चेक कर लेंगे। तो ओके, ये परफेक्टली अभी स्ट्रेट लाइन पे आ चुका है, कोई भी Z डेप्थ का इशू नहीं है यहाँ पे। अभी हम फिर से स्पॉटलाइट ऐड करेंगे। तो लेयर पे जाके हम एक स्पॉटलाइट ऐड कर लेंगे। उसके बाद हम इसकी पोजीशन एडजस्ट कर लेंगे ताकि खाली एजेस पे चमके। तो हम इसे टॉप में ले जाएंगे तो इसकी लाइट सिर्फ टॉप एजेस में शाइन करेगी। तो कुछ इस तरह मैंने इसे टॉप एजेस में इसे एडजस्ट कर लिया है। आप देख सकते हैं कि एन में किस तरह से इसका एज लाइट आ रहा है। तो सिमिलरली आपको इसी तरह पोजीशन चेंज करके इसकी लाइट एडजस्ट करनी है। और फिर रेंडर से पहले हम हमारा डीप ग्लो ऑन कर लेंगे और हम यहाँ पे एक ऑप्टिकल फ्लेयर भी ऐड करेंगे ताकि जो ओरिजिनल टाइटल में वो लोग ने फ्लेयर यूज़ किया है हम उससे मैच कर पाए। दैट्स इट, लेट्स हैव अ लुक। और इसी फाइल में हम थोड़े चेंजेस करके हम ये धुरंधर का टाइटल भी रिक्रिएट कर लेंगे। तो शुरू करते हैं। तो हम यहाँ पे टेक्स्ट फाइल में हम यहाँ पे रीनेम कर लेंगे, इसे धुरंधर कर लेंगे और जो इसका फॉन्ट है इसे चेंज कर लेंगे। ये कस्टम फॉन्ट है जो मैंने डाउनलोड किया हुआ है, तो ये है यूरोशिया UPC। तो अभी हम हमारा टेक्स्ट थोड़ा मैनिपुलेट कर लेते हैं। तो हमारे टेक्स्ट को हम सोलो कर लेंगे और इसे हम D को कर लेंगे 350 और इसे हम R को भी कर लेंगे 350। थोड़ा ये बाकी टेक्स्ट से बड़ा हो जाएगा। उसके बाद हम डीप ग्लो बंद कर लेंगे एलिमेंट पे और फिर हम हमारा टेक्स्ट भी हाइड कर लेंगे और हमारा बैकग्राउंड भी ऑफ कर लेंगे। फिर हम जाएंगे एलिमेंट 3D पे और यहाँ पे सीन सेटअप पे क्लिक कर लेंगे। यहाँ पे हमें चेंज करना है हमारा टेक्सचर। तो प्रीसेट में जाके हम एक रफ मेटल टेक्सचर सिलेक्ट करेंगे। तो कुछ इस तरह हमने मेटल टेक्सचर सिलेक्ट किया हुआ है। दैट्स इट, हम इसे ओके कर लेंगे। तो ये हमारा टाइटल क्रिएट हो चुका है। बस अभी हमें थोड़ा स्पॉटलाइट में रेड टिंट का ऐड करना है। तो सबसे पहले हम एक स्पॉटलाइट को कॉपी कर लेंगे और इसे बॉटम में ले जाएंगे। तो इसकी पोजीशन हम कुछ इस तरह एडजस्ट कर लेंगे और इसका कलर है इसे हम रेड कर लेंगे। दैट्स इट, लेट्स हैव अ लुक। बट अगर आपको ये वाला इफेक्ट सीखना है, मेक श्योर टू लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब द चैनल एंड क्लिक दिस वीडियो।